हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th आईसीएसई सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 4 फोटोसिंथेसिस प्रोवाइडर ऑफ फूड फॉर ऑल से लिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन में दिया हुआ है। डिफरेंशिएट आपको बताना है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है आप ये 6th क्लास से आप कंटिन्यू इसको बिल्कुल आप रीड करते हुए आ रहे हैं, स्टडी करते हुए आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि जिन लीव्स में अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर फूड जो है वो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? लाइट, सनलाइट, एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में। तो इन तीनों की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इस पूरी होल प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन देखेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंशिएट बताओ। तो वो रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? सांस लेना, इनटेक और आउट, इनहेल और आउटहेल। तो इनहेल मतलब अंदर की तरफ लेना होता है और आउटहेल मतलब बाहर की तरफ छोड़ना। तो इस पूरी होल प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो यहाँ पे डिफरेंस में दिए, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय जो है रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। फोटोसिंथेसिस, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। जबकि हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में होती है, तो जब ये गैस जो है रिलीज़ होती है, कौन सी गैस रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन की गैस जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय ऑक्सीजन रिलाइज होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलाइज होता है। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंशिएट हो गया। अब सेकंड नंबर का डिफरेंशिएट है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस बताना है। लाइट रिएक्शन हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड हियर अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कन्वर्ट ADP इंटू ATP। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन में से ADP और ATP जो है वो रिलीज़ होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ADP कन्वर्ट हो जाता है ये ATP में। तो ATP का फुल फॉर्म यहाँ पे है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ पे ADP का फुल फॉर्म होता है एड्रेनिल डाइफॉस्फेट। तो ये आपको फुल फॉर्म्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं। डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। डार्क मीन्स अंधेरे में होने वाली रिएक्शन जो है वो डार्क रिएक्शन कहलाती है। इसमें ग्लूकोज जो है वो मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है इस रिएक्शन के दौरान, तो इसीलिए इसको यहाँ पे डार्क रिएक्शन कहा गया है। सी डिफरेंशिएट बिटवीन है यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स मीन्स प्रोड्यूसर्स शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है यहाँ पे? ये वो प्लांट्स की प्रोसेस, ये वे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड जो है खुद अपनी हेल्प, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन, फूड जो है वो खुद ही ओन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
That is, they are able to produce their own food from basic raw materials. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में ये प्रोसेस होती है जो अपना फूड जो है खुद इटसेल्फ खुद ही करते हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जैसे कि ह्यूमन बींग जो है, एनिमल्स हैं, वो जो है वो डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर फूड। अब इसका यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंज्यूमर शो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ पे मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ये कंज्यूमर्स कहा गया है। अब डी, ग्रास और ग्रास हॉपर में डिफरेंस। ग्रास जो है वो ग्रास ग्रीन बीइंग अ प्रोड्यूसर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण ये ग्रास जो है ग्रीन इन कलर की होती है और ये अपना फूड जो है खुद ही प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ग्रीन इन कलर जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, ये एक हर्बीवोर की कैटेगरी में रखा गया है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये अदर ऑर्गेनिज्म पे प्रोड्यूस करता है। ग्रास पर ग्रास के प्रोड्यूसर्स पे जो है ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ग्रास दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ई डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में फाउंड होता है। प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लीव्स में प्रेजेंट ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सेल ऑर्गेनेल में होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेल ही होती है जो क्लोरोफिल का ही यहाँ पे ये जो पॉइंट है उस सेल्स में फाउंड होता है। सिचुएटेड इन द सेकेंड पॉइंट है इसका, सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट मेनली इन द मेसोफिल सेल्स एंड इन द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। ये जो है ये साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और मेनली ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में फाउंड होता है, इसलिए इसको यहाँ पे इसको मेसोफिल सेल कहा गया है।